हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। अच्छा, तो आपको भी भगवान का पता जानना है, तभी तो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। तो यकीन मानिए, इस वीडियो में आपको भगवान का पता ज़रूर मिल जाएगा। एग्जैक्ट एड्रेस जो है ना भगवान का, आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। बस आपको इस वीडियो को अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ देखना है, उस तरीके से जैसे कि टीचर्स कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे कैसा हम उसको बस समझने के इरादे से देखते हैं कि टीचर हमको क्या समझाना चाहते हैं। तो बस आपको उसी इरादे से इस वीडियो को देखना है कि चलो समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला इंसान आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तभी आपको ना सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो बीच बीच की बातें छूट जाएंगी और चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जो रस होता है ना किसी भी चीज़ का, जो निचोड़ होता है वो नहीं निकल पाएगा, एक समझ नहीं बन पाएगी। वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पूरा तो आपको नहीं सुनाऊंगी, बस छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी समझने के लिए। मान लो कि मतलब हम भगवान का पता ढूंढ रहे हैं ना, तो क्या करना है, हमको एक काजू की बीज को लेना है। अब मान लो कि ये जो काजू की बीज है ना, यही परमात्मा है। सिर्फ हमको भी मानना है कि वो जो काजू के बीज है वो परमात्मा है। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो बीज जो है ना, वो एक पेड़ का रूप ले लेता है। मतलब वो बीज अब बीज नहीं है, वो बीज खत्म हो गया है और उसने अब पेड़ का रूप ले लिया है। फ्रेंड्स, ये स्टोरी बहुत बड़ी है, मतलब बहुत गहरी है। उसको समझने के लिए 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो उस स्टोरी को मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया है। बस इतना समझते हैं कि वो जो काजू का बीज है अब पेड़ बन गया है। और मतलब अब वो काजू जो है ना, काजू का बीज है ना, वो नहीं रहा, वो पेड़ बन गया है। तो ये जो सृष्टि है ना, सृष्टि, ये ब्रह्मांड, जो भी आप समझो, मल्टीवर्स, यूनिवर्स, जो भी आप समझो, पूरी कायनात, कहाँ जिसका कोई आकार नहीं है, हमको कुछ पता नहीं कहाँ तक है क्या है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है, वो काजू का पेड़ है। तो मतलब परमात्मा एक काजू के फॉर्म में थे पहले, उसके बाद उसी काजू से पेड़ बन गया। तो परमात्मा जो है ना, उस पेड़ में हर जगह है, हर जगह। तो भी इसको पेड़ को हम कह ले रहे हैं, पूरा यूनिवर्स, मल्टीवर्स, जो भी इस धरती पर मतलब जो भी एग्जिस्टेंस है, जो भी अस्तित्व है, वो परमात्मा ही है। तो काजू का पेड़ है ये, हर चीज़, आप, मैं, कुछ भी, जो भी आप ले ले, एक मिट्टी का कण ले ले या कोई बड़ी से बड़ी चीज़ ले ले, हर चीज़ में परमात्मा है। वो मतलब वो काजू का पेड़ ही है, पूरा यूनिवर्स वो काजू का पेड़ है। तो परमात्मा उसी के अंदर समाये हुए है। अब परमात्मा अलग है ही नहीं, परमात्मा वो काजू का पेड़ बन गए हैं। और वो जो काजू का बीज था वो तो अब है ही नहीं, क्योंकि वो तो काजू का पेड़ बन गया है। और हम सब उसी पेड़ के अंदर ही आ जाते हैं। हम मतलब पूरी सृष्टि, सब कुछ उस पेड़ के अंदर आ जाते हैं। तो मतलब भगवान तो अब अलग है ही नहीं, हम सभी में भगवान है। वो कहते हैं ना कि हम सबके अंदर भगवान का अंश है, या हम भगवान के अंश है। तो वैसे ही है कि हम सभी में अब भगवान का अंश है, क्योंकि उसी काजू के पेड़ से वो जो परमात्मा है, उसी से सब कुछ बन गया है। वो काजू के जो बीज है वो नहीं रहे और उसी से पेड़ बन गया है। मतलब हम सब में अब भगवान है। भगवान का अलग अब अस्तित्व नहीं है, हम सब में ही भगवान विराजमान है। कहते हैं ना कि हम ही भगवान है, भगवान में हम है, या हम ही ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में ही हम है। कुछ भी समझ लो। जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है ना, तब हमको ये बातें समझ में आती है कि अच्छा ऐसी ऐसी चीज़ है। आपने हिरण्यकश्यपु की कहानी भी सुनी होगी कि जब वो भक्त प्रहलाद बोलते हैं ना कि हर तरफ मेरे नारायण हैं, तो हिरण्यकश्यपु बोलता है क्या इस दीवार में तेरे भगवान है, इसमें तेरे मतलब खंबे में तेरे भगवान है। तो वो जो भक्त प्रहलाद है वो बोलते हैं कि कण कण में मेरे भगवान है, इस हवा में, इस धरती में, मतलब हर चीज़ में भगवान है। तो वो जब वो मारते हैं ना खंबे को, तो उसमें से कैसे भगवान निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हर कण कण में भगवान है। एक कण भी ऐसा नहीं है जिसमें भगवान नहीं है, इतनी भी जगह खाली नहीं है कि उसमें भगवान नहीं है। तो अब बात करते हैं कि अब हर जगह भगवान है, तो अब हमको कहाँ मिलेंगे भगवान। तो फ्रेंड्स, जब हम अपने अंदर झांकते हैं ना, जब हम ध्यान जो लगाते हैं ना, जो लोग ध्यान लगाते हैं ना उनको समझ में आता है। जब हम अंदर झांकते हैं, अपने आंखें बंद कर लेते हैं और सारे संसार से हम कट जाते हैं और एक मतलब एकाग्र हो जाते हैं ना हम अंदर, तब तब हम बात कर रहे होते हैं ना, उस अंदर उस गहराई में भगवान है। उस वो गहराई में जो शांति होती है ना, उस गहराई के शांति में भगवान है। जैसे कि देखो, हम कई बार ऐसे ही पूजा कर रहे होते हैं, घंटी बजा रहे होते हैं, आरती बोल रहे होते हैं, लेकिन वो मन से नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम वो मन से कर रहे होते हैं, एक एक शब्द में हमारा ध्यान होता है, एक एक चीज़ करते हुए हमारा पूरा हम एकाग्रता से करते हैं, तो वो जो क्या बोलते हैं ना उसको, वो जो स्थिति है ना, वो भगवान है। मतलब वही भगवान है। जब हम कोई भी चीज़ ध्यान से कर रहे होते हैं, एक हमने हाथ जोड़े और ऐसे बड़बड़ बड़बड़ प्रार्थना कर ली, और एक तरफ ऐसे है कि हमने शांत हो गए और मन से प्रार्थना कर ली, तो वो जो हम मन से कर रहे हैं ना, जिस भाव से कर रहे हैं ना, उस भाव के अंदर भगवान है।
जहाँ भाव होता है, भाव, भक्ति, श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, वही भगवान है। वैसे आपको भगवान होने के सबूत कहीं भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसका कोई सबूत नहीं है होने का। जब आप उस पर विश्वास करते हैं, विश्वास करके मतलब श्रद्धा से उसकी जब भक्ति करते हैं ना, तब आपको वो महसूस होते हैं। आपके साथ वो जो शक्ति है ना, वो आपको महसूस होती है कि आपके साथ में एक शक्ति काम कर रही है। और जब आप इसके अंदर और ज़्यादा मतलब गहराई में जाते हो ना, तब आप जिस भी फॉर्म में भगवान को मानते हो, तो आपको उस फॉर्म में भगवान दर्शन भी दे देते हैं। लेकिन अगर वही दूसरी और किसी मतलब जिसका श्रद्धा नहीं है, जो मानता नहीं है, उसको आप कभी भी भगवान होने के सबूत नहीं दे सकते, क्योंकि कोई सबूत नहीं है भगवान होने का। देखो ऐसा है कि अगर सबूत मिल गया तो श्रद्धा की, विश्वास की क्या ज़रूरत है। अगर अब मान लो कि आपके सामने यहाँ पर मैं हूँ, तो आपको यहाँ पर विश्वास करने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर है या नहीं है, आपको तो दिखाई दे रहा है ना कि है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा विश्वास है। जब आप विश्वास करते हो, मतलब भक्ति करते हो ना पूरे विश्वास के साथ में, तो तभी आपको भगवान दिखते हैं। अगर आप पहले सबूत मांगोगे ना, तो भगवान आपको कभी भी नहीं दिखेंगे। उस विश्वास में ही भगवान है। तो यहाँ पर तो ये बात पता चल गई कि हमारे विश्वास में, हमारे भाव में, मतलब हमारे मन में, वो भाव हमारे मन में होता है ना, तो हमारे मन के अंदर ही भगवान है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि भगवान हमको कैसे महसूस हो, कि हमारे अंदर ही है, हम कैसे इसको महसूस करें। तो फ्रेंड्स, जितना हम निष्पाप निश्चल होते जाएंगे, उतने ही हमको भगवान की जो तस्वीर है ना, वो साफ दिखाई देती जाएंगी। अब निश्चल कैसे होना है, हमको हमारे विचारों को पवित्र रखना है, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, हमारा खाना अच्छा होना चाहिए, हमारे अंदर पवित्रता होनी चाहिए। तब हमको भगवान होने का एहसास होता है कि ये जो शक्ति है ना मेरे अंदर ही है। मतलब ऐसा होता है कि जैसे एक हम अभी दूध के फॉर्म में है, और जैसे ही हम अपने ऊपर काम करते जाते हैं, मतलब दूध से हमने पहले गर्म किया, फिर मलाई निकाली, फिर उसको बोलते हैं ना मलाई निकाल के फिर उसको घुमाया, उसका बटर से फिर घी बनाया, और घी बना के जब हम मतलब उसको गर्म करके जब घी बन जाता है ना, तो हमको उस वो जो प्रोसेस है ना, उससे निकलना, उससे गुजरना है, हमको दूध से घी बनना है। तो जब हम खुद पर काम करते जाते हैं ना, जो सारे हमारे अंदर के जो बुरे, जो निगेटिव इमोशंस है ना, उसको हटाते जाते हैं, हम निश्चल होते जाते हैं, हमारा मन साफ होता जाता है, तब हम उस घी के फॉर्म में आते हैं। तो अब हम जितने भी इंसान हैं, जितने भी जीव है ना, हम दूध के फॉर्म में हैं। इंसान, क्योंकि जीवों को तो यहाँ पर भोगने के लिए भेजा गया है, लेकिन जितने भी इंसान है ना, हम दूध के फॉर्म में हैं। अब हमको खुद के ऊपर काम करना है, दूध से घी बनने के प्रोसेस को हमको मतलब उसमें से हमको निकलना है। उसके बाद ही हमको वो शक्तियाँ, वो भगवान का अनुभव होगा। और हमारा जन्म भी इसीलिए हुआ है कि हम नर से नारायण बन सके। लेकिन हम यहाँ पर खाते पीते हैं, आते हैं और वैसे ही चले जाते हैं। हमको कभी आत्मज्ञान नहीं होता, हमको कभी ये पता ही नहीं चलता कि हम किस लिए आए हैं, और बस फिर हमारा वही जीवन मरण का चक्र शुरू रहता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान कहाँ है, ईश्वर आपको कहाँ मिलेंगे। ईश्वर कहीं नहीं है, आपके मन के अंदर है। और बस आपको करना क्या है, अपने मन की सफाई करनी है। जैसे आप धूल हटाते जाओगे अपने मन की, आपको भगवान की तस्वीर जो है ना साफ दिखाई देने लगेगी। तो अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि जैसे ही आप संसार से कट जाते हैं और अपने अंदर चले जाते हैं ना, तो बस आपको भगवान वही मिलेंगे। जब आप सच्चे मन से कुछ भी मांगते हो, कुछ भी प्रार्थना करते हो, सच्चे मन से भगवान का शुक्रिया करते हो, तो वो जो आवाज़ है, वो जो भाव है ना, वो भगवान तक पहुंच जाता है। वही भगवान का पता है। तो बस फ्रेंड, आप करना क्या है, आपको जो भी कर रहे हैं ना, अच्छे मन से करना है, सच्चे मन से करना है। भगवान का नाम ले रहे हैं ना, तो मन से करो। आरती कर रहे हो ना, तो मन से करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर ध्यान है, उधर ध्यान है और आरती कर रहे हैं। मन से कर रहे हो ना, तो बस भगवान तक जा रही है, वही भगवान का पता है। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।